कौन हो। अपनी सत्ता का विश्वास हो जाना वह सम्यक दर्शन है। अपने सत्ता का ज्ञान होना सो सम्यक ज्ञान है। और जैसी अपनी सत्ता है वैसा परिणमन करना सो सम्यक चारित्र है। इतना सरल है। तो उसमें सम्यक दर्शन जो शब्द है, इस शब्द के पीछे एक भाव है, श्रद्धा गुण की पर्याय जो अपने आत्मा में अहम करती है, उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। बराबर। और उस पर्याय को पहचानने का चिन्ह दिया विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धा। कि कैसे पहचाने कि मुझे आत्मा में अहम बना है। तो कहते यदि तुझे जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो तुझे सम्यक दर्शन है, तुझे आत्मा में अहम बना है। तो फिर वो कहता है कि सात तत्वों की क्या आवश्यकता है, जब समय सारजी आदि ग्रंथों में ये कहा है कि सिर्फ आत्मा की श्रद्धा आवश्यक है, सात तत्वों की आवश्यकता नहीं। तो उसे सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा की आत्मा रूप श्रद्धा, कि मैं आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही होती है। नहीं तो मुझे मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धान होती ही नहीं है। समझ रहे कि नहीं। जिनवाणी सात तत्व ही क्यों बताती है, क्योंकि सात तत्वों से ही हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा वस्तु की, है ना। इसलिए सात तत्वों को जानना मानना अनिवार्य है आत्मा को जानने और मानने के लिए। समझ रहे। तो ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं। कुछ लाइन पढ़ते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, 323 की लास्ट लाइन पढ़ेंगे अपन, फिर हम 324 पर जाएंगे। देखो, इसलिए ऊपर की लाइन पढ़ लेते चलो, सेकंड लास्ट लाइन। तथा केवल आत्मा का निश्चय है सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही, वर्ड क्या है, अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। समझ में आया क्या? ये बात जो हम कल बोल रहे थे कि अजीव का श्रद्धान हुए बिना जीव का श्रद्धान नहीं होता। तो ये यहाँ पर ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कल बताया था एग्जाम्पल में कि जिसको संतरा लाने को बोला उसने मौसम्बी लाई, तो उसे ना संतरा पता है ना मौसम्बी, बराबर है। तो जिसे ये शरीर क्या है ये पता नहीं है, उसे आत्मा क्या है ये भी पता नहीं होता। जिसे शरीर की खबर होती है उसे आत्मा की खबर होती है। मिथ्या दृष्टि को शरीर की भी खबर नहीं है, ये बात हमने स्ट्रांगली बताई थी। मिथ्या दृष्टि शरीर को शरीर जानता ही नहीं, मिथ्या दृष्टि शरीर को मैं जानता है, इसलिए उसको शरीर की भी जानकारी नहीं है। मिथ्या दृष्टि शरीर को किंचित मात्र भी नहीं जानता, ये बात सच्ची है पूरी तरीके से, इसीलिए उसे आत्मा पता नहीं है। सोचो, मिट्टी का आकार है, कर्म नहीं बना है, उसको मैं जान रहा है, मतलब शरीर को भी शरीर जान रहा है, इसलिए खुद को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए क्या नहीं? तो बात सिद्ध कर चुके हम कल। मिथ्या दृष्टि शरीर को जानते नहीं, सम्यक दृष्टि जानते कि ये शरीर है। समझ रहे, ये एक शरीर है, ये एक मशीनरी है, ये कर्मों ने बना के दी हुई है। मैं इस शरीर के साथ संयोग रूप हूँ जब तक आयु कर्म है। ये पूरे कंसेप्ट हमारे को थ्योरेटिकली नहीं, जिसे प्रैक्टिकली समझ में आई है ये, क्योंकि है ही प्रैक्टिकल, सच्चाई है। शरीर छूटता है कि नहीं, बनता है, बिगड़ता है, सब तो बात है। कौन कर रहा है ये सब? और जिसे पता नहीं कर्म के सिद्धांत भगवान जी को मानता है, भगवान जी जन्म देते वही मारते, समझे। और कर्म के सिद्धांत नहीं पता हो तो भगवान जी के आरोप लगाता है। और वास्तविकता ये है कि अगर कर्म है वो चला रहे इस सब बॉडी सिस्टम को, ठीक है नहीं। आयु के पहले मरता नहीं, देखे जाते हैं हम कि एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी के लोग मर गए, एक बच गया, कौन बचाया उसको? देवतारी दल कौन मार को, देवता जाको राके साई मार सके ना कोई, सुने कि नहीं? तो जाको राके कर्म आयु कर्म ताके मार सके ना कोई, याद रखना। तो जिनको पता नहीं कर्म सिद्धांत, भगवान जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। समझ रहे क्या?
अब तो जिसने जिनवाने का अभ्यास किया उसको कर्म सिद्धांत पक्के होते हैं, उसे पता चलता है कि शरीर कर्मों से बना हुआ है, नो कर्म है। तो ये शरीर है और मैं इसके भीतर जीव हूँ। अब मिथ्या दृष्टि, इस शरीर को ये बना कैसे है, किसने बनाया है, इसका संचालन कौन करता है, ये कुछ भी पता नहीं उसको। बताओ, इस शरीर को शरीर जानता है कि उसको पता है इसको रॉ मटेरियल मिट्टी है करके? पता है उसको? बिल्कुल नहीं पता। गोरा काला कौन है तो मैं वो बोलता है। बताओ, ये क्या सिद्ध करता है कि मिथ्या दृष्टि शरीर को शरीर नहीं जानता? ये बताना, ये बात इम्पोर्टेंट थी जो मुझे हाईलाइट करनी थी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, अजीव का अजीव श्रद्धान हुए बिना जीव का श्रद्धान नहीं होता। यानी आपको जीव जानना है तो आपको पहले अजीव जानना होगा। क्या कहा भैया? सीधी बात है। मैं आपको बताऊं, अजीव को अजीव पहचाने बिना जीव की खोज पड़ती किसको है? जहाँ हमारे अंदर डाउट क्रिएट होगी मैं नहीं हूँ, तब वहां से तुम्हें फिर मैं हूँ कौन, फिर वहां से स्टार्ट होती जर्नी। जहाँ ये डाउट आए कि ये मैं नहीं हूँ क्या, तो वहां से शुरुआत होती है। बताओ, मैं बताया ना, विभ्रम से संशय में आने चाहिए हम। क्या विभ्रम से संशय में आएंगे तो खोज प्रारंभ होगी। हम बताओ संशय में है कि विभ्रम में? क्या अनध्यवसाय में? विचार करो किस में है बताओ? अनध्यवसाय में भी नहीं है हम विभ्रम में है। समझ रहे क्या नहीं? तो जहाँ विभ्रम किस बात का है? ये शरीर में हुई विभ्रम है हमारे को। अज्ञान के 3 प्रकार है, नहीं है? ज्ञान के 3 दोष बोलो। तो अज्ञान क्या बोलता है कि मैं शरीर हूँ। अभी विभ्रम जब क्रिएट हो जाता है तब खोज थोड़ी स्टार्ट होती है, संशय के स्टेट में खोज स्टार्ट होती है। संशय कब खत्म हो, कब स्टार्ट होगा? संशय स्टार्ट कब होगा? मैंने कहा था विभ्रम से ना, संशय से डेंजरस विभ्रम होता है, याद रखना हमेशा। संशय में खोज चालू रहती है, विभ्रम में तो खोज बंद हो जाती है। हमारी स्वयं की खोज बंद हुई है, ये सिद्ध करता है कि हम विभ्रम में है। तो क्या कहना क्या है कि ये विभ्रम से संशय में कब आएगा जीव? जब जिनवाणी से सुनेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जिनेंद्र भगवान के वचनों से, गुरुओं के वचन से जब ये सुनेगा कि अपन ये शरीर नहीं है बेटा, तो ये बोलेंगे क्या मैं शरीर नहीं, फिर मैं हूँ कौन? फिर जब संशय क्रिएट होगा, फिर संशय क्रिएट होने पर खोज प्रारंभ होगी, और खोज की समाप्ति सम्यक दर्शन है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाना। समझे क्या नहीं? तो ये जब कौन बोलेगा आपको मैं शरीर नहीं हूँ, यानी शरीर मैं नहीं हूँ का तो क्या? शरीर अजीब है। ये तो आपको देव शास्त्र गुरु के सिवा कौन बोलने वाला है? बताओ भला। तो देव शास्त्र गुरु का महान क्यों बोला जाता है, पूजन क्यों की जाती है उनकी? क्योंकि वो सत्य प्रस्तावित करते हैं हमारे जीवन में। उनके सिवा हमारे को सत्य बताएगा कौन? बताओ। देव शास्त्र गुरु के बिना सत्य बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु को हम शिरोधार्य रखते हैं हमारे। समझ रहे क्या नहीं? वो सत्य बताते, सत्य ये है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये अजीब है। ये अजीब पता होने पर फिर खोज प्रारंभ होती है। याद रखना, हम बोलते रहते हैं शरीर अजीब है, और हमारा अभिप्राय जो है या हमारा ज्ञान जो है उस शरीर को मैं जानते ही रहते हैं। अभी क्या बोलते हैं उसको, विपर्य किंचित भी कम नहीं हुआ हमारा। याद रखना, हमारी डेवलपमेंट यही है। विपर्य से हम संशय में तो आए, ये तो भी डेवलपमेंट हुआ हमारे अंदर। संशय में आ जाओ तो भी चलेगा हमारे को, क्योंकि विपर्य से संशय में आए तो हम ही समझ जाएंगे कर्मों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। क्या समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। विपर्य से आप संशय में आएंगे तो समझ लेंगे हम कर्मों की पकड़ ढीली हुई है। ये ढीली कब हुई है? जब आपने देव शास्त्र गुरु के वचन बहुत गहराई से, रुचि से, विनय से सुने होंगे, तब तो वो पकड़ ढीली हुई कर्मों की। तब विपर्य से ये संशय में आया कि यार बोल तो रहे थे आज कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? तो ये जो प्रश्न उठ रहा है आपको, ये संशय जब क्रिएट हुआ, इसलिए जो बोलन टोडर में जिन्हें भव्य जी होते जिनको ये प्रश्न पड़ता है कि मैं हूँ कौन, तो मैं कौन, ये प्रश्न कहाँ से उठता है? जहाँ मैं शरीर हूँ ऐसा विभ्रम टूटता है। समझे क्या नहीं? डाउट तो क्रिएट हो तो हम आगे बढ़े। समझ रहे क्या नहीं? आप समझे क्या नहीं? हमारे अंदर क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? विपर्य प्रॉब्लम है हमारे अंदर। समझ गए? मैं बहुत सिद्ध भी करूंगा वैसे आगे चल के, लेकिन क्लियर कर लो, शरीर को हम शरीर जानते हैं क्या? नहीं, शरीर को मैं जानते हैं, और ऐसा हमारे को क्या है? विपर्य है। सुन रहे? ठीक है, विपर्य है, इसलिए हम शरीर को शरीर जानते हैं।
मतलब शरीर को मैं जानते, विपर्य होने से, समझे क्या? कोई शंका जो देखो वही बताया मैंने, विपर्य में कोई दूसरी बात बोले कि तू आत्मा है तो कैसी लगती है वो? कैसी लगती है? ऐसे गप्पे जैसी लगती है क्या? बोलते रहते, बोलें दो। समझे कि नहीं समझे? विपर्य में हम जब सच्ची बात डालते हैं तो वो निरर्थक क्यों जाती है पता है आपको? याद रखना, यही बात संशय वाले को डालेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ फल आएगा इसका, समझ लेना बात। और विपर्य वाले को डाले तो उसको फल आता ही नहीं इन सब बातों का, जो हमारे को नहीं आ रहा इतने सालों से। समझ लेना बात को, हम विपर्य को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए इतने इतने महान तत्व ज्ञान हमारे पास है। पूरे विश्व में सबसे महंगी चीज़, पूरे विश्व में 3 लोक में सबसे महान तत्व ज्ञान हमारे पास होते हुए भी हमें वो असर क्यों नहीं कर रहा? बोलो, क्योंकि हम विपर्य में हैं। इतनी सिंपल बात है और कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ क्या? अब विपर्य लेकर बैठेंगे हम यहाँ पर, याद रखना, संशय लेकर बैठो तो याद रखना उत्तर आएगा और आपका संशय दूर होगा। संशय लेकर बैठो, जिज्ञासा से पड़ी जाती है जिनवानी, बोलते कि नहीं? जिज्ञासा का है कि जानने की, मुझे जो संशय हुआ है उसकी मैं क्लैरिटी करूँगा। मुझे संशय क्रिएट हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो मैं इसकी क्लैरिटी कहाँ से करूँ? तो जिनवानी से करते हैं। समझे कि नहीं? संशय तो पड़े, कोई प्रश्न नहीं पूछता ना अपने स्वरूप का, तो हम समझ जाते हैं कि विपर्य अपने फुल फोर्स स्पीड पर काम कर रहा है, इसलिए संशय भी क्रिएट नहीं होता। समझे कि नहीं? बताओ, प्रश्न पूछते हैं ना बाकी के, और ये प्रश्न क्यों नहीं आते? कि प्रश्न पढ़े तो अब पंडित जी के सामने जाए तो पूछे क्या? तो आपका कैसा है शहर, आप क्या करते हो? अच्छा, हम पता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। प्रश्न पढ़े क्या? कोई वो बोलते पूछो कोई प्रश्न है तो तुम कोई, हाँ हमने उस दिन वो पढ़ा था, फिर हमने और वो ये मिला था, फिर हमको ये पढ़ा। ये प्रश्न है हमारे पास, समझ रहे हैं यार? तो इसे समझ जाते हैं ये कोई अभी ना संशय की स्टेट में आए भी नहीं है। ओके, मैं बढ़ता हूँ आगे क्योंकि मुझे पढ़ना है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हम विपर्य की स्टेट में है, इसको स्वीकारना, और संशय की स्टेट में तो भी आओ एटलीस्ट, मैं हूँ कौन? मेरे शरीर बोलते हैं मुझे सब लोग, है कि नहीं? नाम लेते हर्षित हो, मुझे जब विशाल बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशाल नहीं तो कौन हो फिर? वैसे लगे हमारे को, फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं हूँ तो फिर शंका खड़ी होगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो, तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही होता है, इसलिए यहाँ भी 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम जानना। 324 पर आ गए अपन, है ना? तो नियम क्या है कि 7 तत्वों के श्रद्धान के बाद ही आत्मा का श्रद्धान होता है, ये नियम जानना। ये सिद्ध करेंगे अपन अगले पैराग्राफ में और एक बार, ठीक है? कि 7 तत्वों के श्रद्धान होने पर ही आत्मा का श्रद्धान होता है। ठीक है, देखो, तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। देखो मतलब क्या क्लियर क्लियर बोल रहे हैं? यदि इसमें आश्रवादिक का श्रद्धान नहीं है, यानी 7 तत्वों का, आश्रवादिक मतलब मुख्यतः सिर्फ 5 रखे आगे वाले, लेकिन मतलब अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 5 का श्रद्धान हुए बिना जीव अजीव का श्रद्धान, वर्ड क्या है? सच्चा नहीं होता। अब ये क्या है ये सच्चा? थोड़ा कठिन है, समझने की कोशिश करना। मतलब बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आजकल पंचम काल है तो ऐसी वैरायटी बहुत मिलेगी। जीव अजीव का बात करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, याद रखना, लेकिन 5 तत्वों में जो है सब गड़बड़ है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जीव अजीव की जितनी चर्चा कर रहा है ये सब झूठी चर्चा है, सच्ची चर्चा नहीं है। क्या कहा, समझे क्या? आपको बताऊँ मैं, आपको लगेगा थोड़ी सी बातें। अब देखो, जैसे जैनों का ये जो अध्यात्म है ये प्रसिद्ध हुआ, तो अजैनों ने भी उनके अध्यात्म बहुत ज़ोरों शोर से कहने चालू कर दिए, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ क्रियाकांड था और सबको पता चल गया क्रियाकांड से कुछ होता नहीं। तो उन्होंने भी, अब मैं नाम से ले नहीं सकता लेकिन समझ लेना, तो उन्होंने भी अध्यात्म कहना चालू किया।
उन्होंने भी बोलना चालू किया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ध्यान से सुनना, मतलब अभी ये सिर्फ जैनों की बात नहीं रही कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अजैन भी अभी बहुत जोरों शोरों से बोलने लग गए इस चीज़ को, क्योंकि ये बात बोलेंगे नहीं तो लोग समझ जाएंगे इनके पास ट्रू बातें नहीं है, तो वो तो बात बोलने लग जाते हैं कि जीव अजीव होते हैं। अब गड़बड़ क्या है कि फिर वो भी तो सही बोल रहे हैं, फिर हम भी तो सही बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ ब्रह्म कुमारी के लोगों की स्टेटमेंट सुना दूंगा, या आपको गीता सुनाने वालों की स्टेटमेंट सुना दूंगा, या और कुछ है जो सांख्य मत बोलते जिनको, उनके वचन सुना देगा। आपको लगेगा कि मैं तो समय सार जी ही सुन रहा। बोला ना मैं आपको, बोलेंगे यार वो भी तो सेम बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे अंदर, समझ रहे? ये कंफ्यूजन क्रिएट होने के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। फिर सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि क्या गड़बड़ है उनमें और क्या सही है हमारे में। तो ये बोलते वो 5 चीज़ें जो है, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, यदि वो 5 के बारे में सही बोल रहे हैं तो उनका जीव अजीव सही है। यदि वो 5 के बारे में गड़बड़ बोल रहे हैं तो उनका जीव अजीव गलत है। ये बात समझानी, सच्चा जो वर्ड है ना उसका अर्थ समझाना है मुझे। हम भी अगर जीव अजीव की चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे 5 तत्व गड़बड़ है तो समझ लेना हमारे को जीव अजीव सही समझ में नहीं आए हैं। क्या कह रहा हूँ, समझिए क्या? यदि हम 5 तत्वों की गड़बड़ कर रहे हैं और जीव अजीव की चर्चा करते हैं तो समझ लेना ये जीव अजीव सच्चे नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे, देखो हम सच बताओ, आप और हमारी बात साथ में करेंगे कि हम बताओ हम शरीर है क्या आत्मा? बोलो भैया, आत्मा है। किसी को भी पूछ लो यहाँ पर स्वाध्याय सभा में, सब बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, बराबर है? तो आत्मा मतलब क्या? शरीर नहीं हो। मतलब हम सबको जीव जीव का श्रद्धा है क्या? नहीं है। देखो हम समझ लीजिए हम 25-50 साल से सुन रहे हैं, ठीक है? और आत्मा और जीव और अजीव का डिफरेंस हम बहुत डिटेल में भी बता सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, और एकदम परफेक्ट जिसमें कोई गलती नहीं हो ऐसा वाला। तो भी फिर क्या बात है कि हम आत्मा और शरीर भिन्न बोलते हैं, जानते हैं, मानते भी है, रात को उठाए तो भी बोलते हैं हम। फिर गड़बड़ कहाँ है? तो कहते 5 तत्व जो है उसमें गड़बड़ होने से ये सिद्ध करता है कि तुझे जीव अजीव नहीं समझे। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? 5 तत्वों की भी इतनी वैल्यू है क्या? हाँ रोहित भैया, समझे क्या नहीं? तो प्रूव कर दूंगा मैं आपको। ये 5 चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो जीव अजीव अच्छे से समझ में आए। 5 चीज़ें में गड़बड़ है तो जीव अजीव में भी गड़बड़ है। मैं आपको सिद्ध करूँगा लॉजिक से, एकदम लॉजिकली बताऊँगा, लेकिन वो हमको समझना। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ इतना? ताकि आपको समझ में आए कि 5 की कितनी वैल्यू है। ठीक है, पढ़ता हूँ देखो। क्योंकि देखो फिर से लाइन पढ़ोगे, पहली लाइन फिर से पढ़ो। आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपापर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। तो दुनिया के लोग बोलेंगे कि मैं आत्मा ही हूँ और एकदम स्ट्रांगली बोलेंगे, तो आपको लगेंगे देखो इनको भी तो आत्मा का श्रद्धान है। वो भी बोलेंगे शरीर अलग है, मिट्टी है, तो आपको लगेंगे देखो वो भी तो जीव जीव बोल रहे हैं। तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि यार वो भी तो वही बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं, सेम तो है, सेम टू है। समझ रहे क्या नहीं? तो कहते हैं नहीं, वैसा नहीं। क्यों? 5 लिखा है आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, मतलब सच्चा वाला नहीं है। ये सच्चा वाला नहीं है कैसे सिद्ध होता है वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको समझना होगा लॉजिकल कि कैसे बोल रहे हैं कि वो सच्चे नहीं है और हम कैसे सच्चे हैं, ये सिद्ध करेंगे आगे। कैसे सिद्ध करेंगे देखो। तो देखो वर्ड, हाँ, क्योंकि आत्मा क्या है? द्रव्य है, बराबर है? आत्मा क्या है? द्रव्य। द्रव्य हम समझते हैं आप, 6 द्रव्य होते, 6 प्रकार के। तो आत्मा जो है वो एक द्रव्य है, जीव नाम का द्रव्य, बराबर? तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। द्रव्य जो होता है वो गुण पर्याय वाला रहता है, बराबर? गुण पर्याय द्रव्य है ना, सूत्र लिखे है ना, गुण पर्याय द्रव्य। तो पर्याय रहती है द्रव्य के अंदर। तो द्रव्य के अंदर कौन सी पर्याय रहती है, शुद्ध की अशुद्ध? तो कहते हैं दोनों, शुद्ध पर्याय भी रहती है, अशुद्ध पर्याय भी रहती है। बताओ ये जो दिख रही है आपको दीवार, ये शुद्ध पर्याय वाली है क्या अशुद्ध पर्याय वाली है? पुद्गल में कहाँ अशुद्ध आया? पुद्गल में अशुद्धि रहती है क्या?
शुद्ध रहेगा, हाँ प्रशांत बिल्कुल, ये बात है। ये जो आपको ये पत्थर दिख रहा है मार्बल, ये पुद्गल के परमाणुओं की अशुद्ध पर्याय है। जब वो अशुद्ध रूप परिणमता है तो वो स्कंद रूप होता है, जॉइंट होता है। वो जब शुद्ध रूप परिणमता है तो वो सिंगल रहता है। पता है क्या आपको ये? परमाणुओं का रूल क्या है कि जब वो शुद्ध रूप परिणमता है तो वो सिंगल रूप रहता है, परमाणु रूप। और जब वो अशुद्ध हो जाता है तो वो स्कंद बन जाता है, जुड़ जाता है किसी से। ठीक है? तो जब पुद्गल भी शुद्ध और अशुद्ध पर्याय सहित है कि नहीं? वैसे ही जीव द्रव्य भी शुद्ध और अशुद्ध पर्याय सहित है। लेकिन वो जो चार द्रव्य है वो उनमें अशुद्ध पर्याय नहीं होती। आकाश में, काल में, द्रव्य, धर्म में सिर्फ जीव पुद्गल ऐसे है जिसके अंदर अशुद्ध पर्याय होती है। अब आप बोलेंगे, देखो बताऊंगा कैसे। तो कहते जैसे तंतु के अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। ये क्या है? तंतु मतलब क्या? धागा। और पट मतलब कपड़ा। समझेंगे नहीं? अब ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है कपड़ा। समझ गए? और कपड़ा कब पता चलेगा आपको? जब धागे दिख क्या रहे तुम्हारे को? धागे। तो दिख क्या रहे? धागे। धागे से क्या का निश्चय हुआ? कपड़े का। ये एग्जाम्पल है, समझ रहे? वैसे ही एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं कि धागे से तंतु और वस्त्र ने पट लिखा है ना, तंतु से पट का निर्णय होता है। ये लिखा ना, क्या लिखा है? तंतु के अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। अवलोकन लिखा है, ठीक है? तो तंतु मतलब धागा और पट मतलब कपड़ा। अब ये क्यों बोलते हैं वो समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, नए की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो नए होते हैं। तो ये जीव को देखो, जो अपने आप को विभ्रम में था, कौन? वो जीव कि मैं शरीर हूँ ऐसा विभ्रम चल रहा था, बराबर? उस जीव को हमने बताया कि दुनिया में मत खोज सुख, है ना, अपने परिवार में आ जा। पर स्त्री पर धन में सुख नहीं है, स्व स्त्री स्व सुख, स्व स्त्री स्व धन में सुख है। तो ये पहला नय होता है, पता है आपको? बोलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये पहला वाला नय होता है। जब तो मैं डिटेल में जाऊँगा फिर उलझ जाएंगे, ठीक है? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। फिर इसको बोलते भैया आत्म मतलब अपने अपने कर्म, अपने शुभ कर्म अशुभ कर्म, उससे अपने को सुख दुख मिलता है, किसी के देने से नहीं। तो फिर वो कर्मों तक लाते हैं उसको कि अपने कर्म के साथ अनुसार तेरे साथ आजू बाजू में जो घटेगा वो कर्मों के अनुसार आता है। ये दूसरा नय है। अब तीसरे नय से उसको हम आत्मा तक लेकर जाना चाहते हैं। अब तीसरा नय जब यूज़ करते हैं, उसको जब आत्मा दिखानी है, जो विभ्रम में है, उसको डाउट क्रिएट कराया हमने कि तो ये शरीर नहीं है। तो उसको प्रश्न पड़ा, फिर आत्मा कहाँ होती, कहाँ है आत्मा? तो उसको आत्मा कैसे दिखाए हम? तो उसको आत्मा कैसे दिखाई जाती है पता है आपको? ये जो राग द्वेष कर रहा है ना, यही आत्मा है। समझे कि भैया क्या बोला जा रहा है? उसको आत्मा कैसे दिखाई जा रही, बोलो बोलो? राग द्वेष से। अब राग द्वेष क्या है बताओ? आत्मा की अशुद्ध पर्याय। हाँ या नहीं? समझ रहे? नहीं समझे क्या कहा मैंने? राग, देखो एग्जाम्पल, वो बोल रहा है कि आत्मा कहाँ है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ अच्छा तुझे ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली नहीं, तो तुझे सुख हुआ कि दुख हुआ? तो कहते दुख हुआ। तो मुझे बताइए दुख किसको हुआ, शरीर को हुआ कि आत्मा को हुआ? शरीर को दुख होता है क्या? उसको हमने पूछा ये स्टार्ट में, तो बोलते हैं यार शरीर को। मैं बोला बता फिर, बालों को दुख हुआ, नाक को हुआ, कान को हुआ, हाथ को हुआ, पैर को हुआ, किसको दुख हुआ? तुझे उसको थोड़ा सा अब वो आगे आने लगा। तो दुखी होने वाला, देखो डेफिनेशन क्या देते बाल बोध में, जो जानता देखता है सुख दुख का अनुभव करता है सो जीव है। तो ये दुख किसको हुआ? तो देखो फिर ये बता कि ये जो नया नया ड्रेस चाहिए था, ये किसको चाहिए था? शरीर को कि आत्मा को? समझ रहे क्या? मोह को। वेरी गुड, समझ रहे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ हाँ बराबर है। तो उसको बताया गया क्या? अब देखो उसको काहे की पहचान कराई गई, उसको क्या दिखा रहे हैं हम? उसकी अशुद्ध पर्याय, बराबर है? अशुद्ध पर्याय से हम जीव द्रव्य तक पहुंचा रहे हैं। ये तीसरा नय होता है, बोलो कौन सा? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। समझ रहे क्या भैया? आत्मा तक पहुंचाना है हमारे को उसको, है ना? तो ये नय उसी के होते हैं साधन। तो उसको पहली स्टेज में क्या कराया जाता है? सबसे पहले
उसको अशुद्ध पर्याय से आत्मा दिखाया जाता है, भेद करके। भेद किया तो इसलिए हो गया व्यवहार में, समझ रहे। और कैसे किया, आत्मा के अंदर ही भेद किया तो इसलिए सद्भुत। आत्मा के बाहर के भेद रहते हैं तो असद्भुत रहता है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में समझो कि हमारे को उसको आत्मा पहचान करानी है। तो हमने कहाँ से पहचान कराई उसकी, कि उसको पहले उसी के अंदर उत्पन्न होने वाली अशुद्ध पर्याय से पहचान कराई कि देख ये जो राग द्वेष कर रहा है, समझ रहे, राग द्वेष मतलब चाहिए 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 वाला जो कर रहा है ना, वही आत्मा है। इसको दूर करो, इसको दूर करो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये कर कौन रहा है? आत्मिक आवाज हो रही बहुत, जो ये कर रहा है सो ही आत्मा है। तो इससे क्या किया हमने, अशुद्ध पर्याय से आत्मा की पहचान कराई। भैया समझ रहे क्या? सोचो, जो विभ्रम में जी रहा है, खुद को शरीर मान रहा है, उसको हम आत्मा तक लेके जाने के लिए पहला उपाय किया गया, उसको अशुद्ध पर्याय से आत्मा दिखाई जाती है। उसको बोलते हैं राग द्वेष जो कर रहा है, इच्छा जो कर रहा है सो आत्मा है। तो वो डाउट क्रिएट होता है, ये इच्छा होती कहाँ है, ये राग द्वेष होते कहाँ है, ये जो प्रश्न पढ़ते हैं उसको, ये हो गया संशय। अब इस संशय के बाद फिर वो आत्मा तक पहुंचने का काम प्रारंभ होता है, समझे कि नहीं? तो फिर वो बोलता है हाँ ये राग द्वेष होते कहाँ है, ये इच्छा कहाँ होती है, तो उसको अशुद्ध पर्याय, देखो क्या हुआ, फिर तंतु है ये अशुभ पर्याय, शुभ अशुभ पर्याय, या फिर हम उसको बोले राग द्वेष जो है अशुद्ध पर्याय जो है, अशुद्ध पर्याय से हम उसको द्रव्य बता रहे, पट बता रहे हैं। क्या समझ में आया? दृष्टांत समझा क्या? बराबर है, आप समझे नहीं? अरे पर्याय से द्रव्य बता रहे, पर तंतु क्या है, पर्याय, और उससे क्या बताया जा रहा है, कपड़ा। वैसे ही अशुद्ध पर्याय पर्याय हुई, मतलब जो राग द्वेष वो क्या है, अशुद्ध पर्याय, उससे बता क्या रहे, जीव द्रव्य। समझे क्या? हमारे को एग्जाम, ये धागा काय की जगह पर है, पर्याय की जगह पर, और पर्याय से क्या दिखा रहे हैं हम, द्रव्य। देखो आपको याद पता नहीं होगा कि आपको पर्याय यहाँ पे कपड़े के धागे ही दिख रहे हैं, धागे ही दिख रहे हैं वैसे तो, लेकिन हम उसको जॉइंट में देखते हैं तो हमको कपड़ा दिखता है, मतलब दिखती तो पर्याय ही है, द्रव्य दिखता नहीं कभी भी, याद रखना, रूल याद रखना। द्रव्य को पहचानने के लिए पर्याय का ही सहारा लिया जाता है। ये मैंने 3-4 दिन पहले भी बताया था कि हम द्रव्य को कैसे देखेंगे, तो जो ज्ञान की पर्याय चल रही है, किरणें दिख रही है, किरणें सूरज को बता रही है, ये बताई थी मैंने बात, सूर्य, जब ज्ञान सूर्य की बात करी तो भी हम उसको, उस जीव को आत्मा नाम का सूर्य बताना है हमारे को, तो हम कहाँ से बता रहे हैं उसको, ये राग द्वेष जो है वही आत्मा है। समझे? तो ऐसे क्यों बता रहे हैं उसको राग द्वेष, क्योंकि उसको हमारे आत्मा तक पहुंचाना है। तो अशुद्ध पर्याय बताई गई पहले, समझ रहे क्या नहीं? फिर बाद में बताएंगे कि राग द्वेष के साथ ज्ञान दर्शन भी चल रहा है, देख। तो कहाँ तक लेके आ गया हम उसको, स्वभाव वाली पर्याय बताई, जिसको शुद्ध पर्याय बोलते हैं। देखो ज्ञान की पर्याय शुद्ध पर्याय चल रही कि नहीं चल रही? चल रही, क्योंकि ज्ञान 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 तो निकल ही रहा है, देखना 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 रूप भी निकल रहा है, तो शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है, बराबर है कि नहीं? आत्मा के साथ, अभी आपके साथ, हमारे साथ 2 पर्याय है कि नहीं? एक राग द्वेष के अशुद्ध पर्याय और एक ज्ञान दर्शन के शुद्ध पर्याय, 2 पर्याय है कि नहीं? तो इन 2 पर्यायों के माध्यम से उसे आत्मा दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ये सब नहीं, अभी निश्चय नहीं तक आए नहीं हम, अभी तो हम व्यवहार नहीं, तीसरा और चौथा, तीसरे चौथे पे अभी हम, वो 5वें पे आता है वो जो आप बोल रहे हो, वो बाद में बताऊँगा, उसमें नहीं जाना पड़ेगा, हमको कुछ इतना ही बताना है, क्यों मुझे ये चैप्टर बताना है आपको। तो देखो ध्यान से सुनना कि हम उसको कैसे लेकर आ गए, राग द्वेष की पर्याय से आत्मा दिखाया और ज्ञान दर्शन की पर्याय से आत्मा दिखाया, समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या है, आत्मा की पर्याय है, और इन पर्यायों से आत्मा नाम की वस्तु बताते हैं, इसी को बोलते, बोलो। तो आपने क्या किया, एक अखंड वस्तु के अंदर टुकड़े किए, कौन से? वही गुण पर्याय के, द्रव्य पर्याय के। ये भेद करना ही व्यवहार नहीं है। और फिर जो बोला जाता है ना, मेरा अंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, तो क्या भेद भी मत करो कि मैं पर्याय हूँ, कि मैं द्रव्य हूँ, कुछ नहीं, तो अखंड एक सत्ता है। लेकिन अखंड एक सत्ता पहचानने में नहीं आती, इसलिए उसको भेद कर करके बताना पड़ता है, समझे क्या भैया? अब भारत को, जैसे एग्जाम्पल दादा का ही परम प्रकाशक नए चक्र में, क्या कि भारत को कंट्रोल करना है हमारे को,
पूरे भारत को, समझ रहे, वापस लॉ एंड ऑर्डर बराबर चले, तो क्या करते हैं, उसको टुकड़े करके देते, ये भाई महाराष्ट्र तू देख, राजस्थान तू देख, गुजरात तू देख, समझे क्या नहीं। ये भेद क्यों किए गए, कंट्रोलिंग के लिए। एज अ होल कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल लूज हो जाएगा, पूरा सेंट्रली कंट्रोल करेगा तो नहीं होगा। हर एक स्टेट के अंदर फिर और करो, फिर सिटीज़, ग्राम नगर पालिका वो जो भी रहते हैं, वो महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये जो रहते हैं ना, वहाँ को और कंट्रोल और विभाजन करते गए ताकि कंट्रोलिंग अच्छा होते रहे। लेकिन जब देश के ऊपर आक्रमण होगा तो ये भेद नहीं देखेंगे, पूरा भारत एक है, कंट्रोलिंग के लिए विभाजन, और लड़ाई हो या देशभक्ति हो तो एक, हम सब एक है, समझे क्या। बस ऐसे ही है, आत्मा को समझाने के लिए उसके अंदर गुण होते हैं, उसके अंदर ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चेतना गुण, वेद गुण, वो गुण, पर्याय के बहुत सारे भेद। लेकिन जब मैं पना स्थापन करना है तो मैं अखंड एक चेतन भगवान आत्मा, न उसमें द्रव्य, न गुण, न पर्याय है, समझ में आए। तो अखंडता से एकत्व स्थापन करना है तो अखंडता चाहिए, और समझना है तो भेद करने पड़ते हैं। क्या समझे। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि जिसने जिसने मैं आत्मा हूँ ये समझा, तो वो काहे से समझा है, पहले उसने शुद्ध अशुद्ध पर्याय को देखा था, यानी वो आश्रव और संवर निजरा बंध, समझे कि नहीं, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इन सबको देखा है तब उसको आत्मा दिखा है। ये बात समझानी है। देखो कितना डिटेल करना पड़ा, नहीं तो तुम समझोगे ही नहीं कि सात तत्वों की जरूरत क्यों है। मैं आपको और प्रूफ भी करूंगा, यहाँ से लॉजिक भी बताऊंगा, और उससे कंक्लूजन क्या करना है वो भी बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, देखो। क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। ये क्लियर हो रहा है जो मैं बताया वो बात से। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। ये लाइन समझ में आई। शुद्ध अशुद्ध पर्याय बिना पहचाने बिना आत्मा द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। मतलब क्या, वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय के नाम ही वो 5 तत्व है, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। तो वो जो लोग जो आत्मा की बात कर रहे हैं, वो लोग ब्रह्म कुमारी हो, गीता में हो, है ना, उपनिषद में हो, आदि आदि, उनकी बात, आत्मा की बात, हमारी आत्मा की बात में अंतर क्या है। देखो अंतर बताता हूँ कि जो अशुद्ध पर्याय होती है, समझ रहे क्या नहीं, यानी क्या, मोह राग द्वेष, और उसमें भी राग में भी प्रशस्त राग, इन प्रशस्त राग को या कुछ प्रकार के द्वेष को वे हे बोलते ही नहीं है, वे उपादेय बोलते हैं। और वो उपादेय बोलते हैं, इससे सिद्ध होता है कि उनको जीव अजीव समझा नहीं है। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आगे है वो, और ज़्यादा डिटेल है, बच्चे तो बोर होने वाले इसमें, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताऊंगा कैसे। तो वे आश्रवों में और बंध में उपादेय बुद्धि रखते हैं, यानी अशुद्ध पर्याय को शुद्ध पर्याय बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। इससे सिद्ध होता है कि उनके जीव अजीव सही नहीं हुए हैं। और जैन धर्म में क्या विशेषता है कि ये पूरे अशुद्ध पर्याय को अशुद्ध पर्याय समझता है, शुद्ध पर्याय को शुद्ध पर्याय समझता है, इसलिए इसके जीव अजीव सही है। कैसे, ये बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यदि देखो मैं जीव द्रव्य हूँ और शरीर अजीव द्रव्य है, तो मुझे शरीर संबंधी जो जो भाव होंगे उससे मुझे दुख होगा कि सुख होगा। सरल है एकदम। देखो दो एंटिटी पता होने पर ये पता चलता है कि मैं फालतू में क्यों प्यार कर रहा हूँ इससे, समझे कि प्यार को, राग को वर्ड दिया मैंने प्यार आज की भाषा में। दो एंटिटी पता चलने पर पता चलता है कि प्यार का रिश्ता है बीच में। एक ही एंटिटी पता रहती है तो प्यार का रिश्ता समझ में भी नहीं आता। क्या समझे, क्या कहा मैंने, नहीं समझे। देखो वापस समझना, जब दो चीज़ें पता चलती है कि एक आत्मा है और एक शरीर है, तो बीच में क्या कनेक्शन है, प्यार, जिसको मोह बोला कल अपन ने, मोह का रिश्ता, समझ रहे। प्यार का रिश्ता बोलो, मोह का रिश्ता बोलो, ठीक है। अब जब मुझे दो पता ही नहीं, विभ्रम में जी रहा हूँ, तो प्यार हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं समझे। वापस चलो इजी कर लेता हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो जिसे आत्मा और शरीर अलग अलग पता नहीं है, वो उस शरीर से प्यार करता कि नहीं करता, ये बताओ पहले। करता है, ओके, ये तो क्लियर है एकदम।
तो प्यार किसी और करेगा क्या? वही तो ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न डाउट ही नहीं, क्योंकि अभी तो जब उसको मैं ही माना है तो उसे दिन रात प्यार होता है। कितना प्यार होता है कि वो कॉस्मेटिक में हिंसक भी यूज कर लेगा, खाने के लिए अभक्ष भी खा लेगा, कपड़े के लिए अभद्र भी पहन लेगा, वो वचन कैसे भी बोलेगा, सम्माननीय को उपकारी को भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। ये है उसके प्यार की सीमा। किसके? जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। ओके, वे समझ में आ रहा है? दूसरा, अब वो जीव है जिसने आत्मा और शरीर को अलग अलग मान लिया, उसको शरीर से प्यार है, उसको भी है, समझ लेना। अब उसका प्यार कैसे रहता है, याद रखना, वो अवश्य तक नहीं पहुंचेगा, अन्याय तक नहीं पहुंचेगा, समझ रहे कि नहीं, और उपकारी वालों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन शरीर का प्यार उसको भी है। तो देखो ध्यान सुनना, तो जिसको आत्मा और शरीर अलग अलग दिखा, उसको शरीर का प्यार जब जब होता है तब तक मुझे बहुत तड़पन होती है, ये उसको समझ में आ जाता है। क्या? खाने का एक भाव आ जाता है, तो मैं कितना तड़प जाता हूँ, ये आत्मा को समझ में आता है। वो जब भेद ज्ञान करेगा तो। अब जिसको मैं शरीर भी मानता है, उसको तो खाने के भाव बहुत अच्छे लगते हैं, समझे क्या नहीं? तो सोचो, उसको वो तड़पन ही अच्छी लगने लग जाती है, वो प्रेम ही सुखदायक लगने लग जाता है, समझे क्या? तो जो जो वेद ज्ञान से रहित ही है, उनको राग सुखरूप दिखता है, वो प्रशस्त राग को भी सुखरूप बोल देते हैं, समझे कि नहीं? अप्रशस्त को भी बोलते हैं, और नहीं कुछ ऊपर उठे तो प्रशस्त को भी सुखरूप बोल देते हैं। अब उनको सोचो, ये प्यार जो है वो जिसको सुखरूप दिख रहा है, ये प्रेम है वो सुखरूप दिख रहा है, सोचो, तो उसको दुख कभी दूर होगा क्या? क्या समझे? थोड़ा समझने की इशारा करना। देखो मेरे को बताना ये है, थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ मैं ये चैप्टर के ऊपर, तो अपन कल ही आएंगे, लेकिन आज ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, हमें धर्म की आवश्यकता है क्या नहीं है, सच बताओ, खुद को पूछना। मेरे को आंसर देना नहीं, मैं तो देख भी नहीं रहा आपके पास, ठीक है? मैं तो मेरे अंदर ही बोल रहा हूँ, आप सुनना। मुझे धर्म की सच में आवश्यकता है क्या नहीं है, तो याद रखना, मैं अपने अंदर का उत्तर बोलता हूँ, आप या सब जनरल लोगों का उत्तर दे रहा हूँ, आप चेक करना आपके अंदर है या नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मुझे धर्म की आवश्यकता है ही नहीं। मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे अलग लॉजिक हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मैं खुद दुखी दिखता ही नहीं, और ना ही मुझे ये दुनिया दुखी दिखती है, समझे क्या? ना मुझे दुनिया दुखी दिखती है, न मुझे मैं दुखी दिखता हूँ, तो मैं धर्म करता क्यों हूँ? मैं क्यों मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय कर रहा हूँ? इसके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, वो तो आप जानते हो अपने अपने, आप खोजना उसको, मैं वही बोल सकता हूँ, लिस्ट करा सकता हूँ, लेकिन वो आप जानो। अब धर्म करते क्यों है ये बता देता हूँ। जब आपको पूरी दुनिया दुखी दिखे, मैं स्वयं दुखी दिखूं, और तब मुझे इस दुख से बचने के लिए धर्म करना होगा, तब हम धर्म में सही तरीके से जुड़ते हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। और तब हम सच में धार्मिक होते हैं, तब हम धर्म की खोज करते हैं। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये अभी चैप्टर से लिंक्ड है सब। दुनिया दुखी है क्या नहीं, क्या लगता है आपको, है क्या नहीं दुनिया दुखी? सच उत्तर देना। देखो आपको बताओ क्या, नहीं लगता हमारे पास। अब दुनिया दुखी कैसे सिद्ध करेंगे हम, ये बताओ। देखो वे सब है आत्मा, सबको शरीर का प्रेम होता है, और कितना, इतने हाई लेवल का कि वो देव शास्त्र गुरु के नज़दीक भी नहीं आते, मैं आत्मा हूँ ये बात भी नहीं सुनते, और वो अन्य अनित्य अवक्ष कर लेते हैं, कषायों की भरमार रहती है जहाँ पर, तो वे जीव तो सुखी नहीं है। ये आपको अगर पता चला, तब आपकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है धर्म की। अब मेरे अंदर भी जितना मुझे शरीर के प्रति प्रेम होता है, मुझे कितनी तड़पन होती है, ये समझ में आने पर अब मैं धर्म का सहारा लेता हूँ ये तड़पन रोकने के लिए। क्या समझे? देखो, तो ये राग भाव से, ये जो लाइन है छह ढाला की है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। चलिए, तो ये राग आग दहे सदा तो आपको दिखनी चाहिए पूरे संसार के जीव आग से जलते हुए, मैं भी आग से जलता हुआ, जब ये पूरा जगत आग से झुलसता हुआ, मैं स्वयं आग से झुलसता हुआ, मुझे जब दिखेगा
तब मुझे मुनिराज और भगवान जी आनंदमय दिखेंगे और तब मेरा नमोकार मंत्र सही होगा। ये समझना मेरी बात, बहुत गहरी बात है। मुझे बताओ वो भगवान जी और मुनिराज सुखरूप दिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे वो आग अपने अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छा वाली अग्नि और दुनिया की इच्छा वाली अग्नि वो दिखती ही नहीं है। सोचो, वो जब इंजॉयमेंट करते हैं, खान पान करते हैं, कपड़े पहनते, पार्टियां करते हैं, शादियां करते हैं, है ना, तब मुझे उनमें आनंद दिखता है। यदि तो मुझे यहाँ पर किसके आनंद मिलेगा? मुझे उनके स्टेटस देखकर, उनके वो पार्टीज फोटोज़ देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि यार कितने एंजॉय कर रहे हो वो लोग। मुझे भगवान जी कैसे अच्छे लगेंगे? तो मुझे धर्म अच्छा कैसे लगेगा? तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। वो हम आ जाते हैं किसी और फीवर में, मुझे पता नहीं। यदि हमारे वो दुखी दिखे वो लोग और मेरे अंदर भी दुख दिखा, तो यहाँ पे दुख का इलाज होता है। यहाँ पर मेरा वो शरीर के प्रति का प्रेम, लव, समझ रहे, मोह, वो टूटता है तो मेरे अंदर से उतनी तकलीफें कम होती है, तो मैं यहाँ पर सुखमय होता हूँ, शांतिमय होता हूँ। ये पता चलने पर अब धर्म आपका सच्चा स्टार्ट होगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये लाइन यहाँ की है पैराग्राफ की, ये बैकग्राउंड होने पर भी मैं अगली लाइन सुनाऊंगा। तो उनको बोलना क्या है टोडरमल जी को यहाँ पर बताओ कि यदि तुम्हें दुखरूप पर्याय, जिसको अशुद्ध पर्याय बोलते हैं, दुखरूप पर्याय की खबर ही नहीं है, तो तुम्हें मोक्ष चाहिए क्यों? यदि दुखरूप पर्यायों से मुक्त होने की भावना है, उसको कहते हैं मोक्ष चाहिए। यदि दुखरूप पर्याय को दुख दिखता ही नहीं है, तो क्यों चाहिए मोक्ष? सच में बताओ, किसको मोक्ष चाहिए यहाँ पर? मैं सच बताओ, मेरे को भी ले लो, किसी को भी मोक्ष चाहिए नहीं। सच बता, क्यों? अभी तक हमारे को राग भाव दुख रूप है ऐसी जानकारी भी नहीं हुई है और ऐसी मान्यता भी नहीं हुई है। हमारे को तो राग भाव सुखरूप दिखता है। मुझे बच्चे से प्रेम है तो ये सुखरूप है क्या दुखरूप? मैं अगर गुस्सा करके मार रहा हूँ ये तो दुखरूप है, लेकिन प्रेम कर रहा हूँ वो आपको पता नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, भोजन है व्यंजन और फेवरेट वाला है, फेवरेट वाला व्यंजन हमारे सामने है, तो उसको ग्रहण करते हुए सुख होता है कि दुख? ये बताओ, मैं उसको सिद्ध करूंगा ये दुख है, वहां पर सिद्ध करूंगा, सिद्ध तो करना है मुझे, तो फिर दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? हमारे को लगता क्या है? सुख हो रहा है। अब पर दुख है, कैसे सिद्ध करेंगे? मान के चलो किसी ने प्लेट उठा ली, तू नहीं खाएगा, ये तू नहीं खाएगा, तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे लिए ये सूखी रोटी है कल की, तू ये खाएगा। अब तुम्हारे को क्या हुआ ये बताओ? अब दुख हुआ, तो अभी दुख हुआ क्या? समझ गए? दुख कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जहाँ से वो व्यंजन देखे उसी मोमेंट पर स्टार्ट हो गया था, जिस मोमेंट पर हमने उसको देख लिया और हमारे अंदर भावना क्रिएट हो गई। तो दुख उसके छीनने पर दुख नहीं हुआ, दुख तो तब भी था जब तू खाता था, तेरे सामने था, वो तो दुख समझ में नहीं आया। क्या समझे कि नहीं समझे? वो छीनने पर दुख नहीं हुआ है हमारे को, दुख तो हमारे अंदर चल रहा था और हमारे को दुख का कारण कोई और दिख गया तो हम उसके ऊपर ब्लेम कर गए। समझे कि नहीं समझे? तो क्या कहना है हमारे को? तो हमारे घर गाड़ी बंगले जब हमारे पास है अनुकूल, तो हम दुखी है क्या? वैसा ही पकड़ना, जैसे भोजन की प्लेट वैसा। अभी भी अगर हमारे से कोई छीन ले तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? इसका अर्थ ये है कि हम निरंतर दुख में बने हुए हैं। ये बात समझना कोशिश करना। इसी को कहते हैं राग, जो हमें को दिखता नहीं, छुपा हुआ रहता है। और इस राग से सभी जीव, संसारी जीव जल रहे हैं। और इस राग की पहचान होगी कि ये दुख रूप है, तो इस राग से मुक्ति होना है मुझे, इस राग से मुक्ति होना। उस राग से मुक्ति का नाम मोक्ष है। पता है आपको मोक्ष क्या होता है? राग से मुक्ति, जिसको मोह से मुक्ति कहते हैं। तो मोह की मुक्ति मतलब क्या? देह में हुई ये मान्यता से मुक्ति मिलना और देह के प्रति जितना प्रेम है उस प्रेम से मुक्ति होना, इसी का नाम मोक्ष है, कोई जगह का नाम तो थोड़ी। अब बताओ, जिससे मुझे मुक्ति होना करना है, मैं यदि उससे ही प्रेम लड़ाऊं, समझे कि नहीं समझे?
मुझे जिससे मुक्ति चाहिए मैं उससे ही प्रेम संबंध स्थापन कर लूँ तो मुक्ति मिलेगी क्या? हमारे को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जिससे मुक्त होना है उससे प्रेम संबंध चल रहे हैं। किससे? राग से, राग से। और मुक्त किससे होना था हमारे को? बताओ भैया। शरीर दुख दे रहा है क्या हमारे को? सही है ना भैया? समझ गए ना? शरीर दुख दे रहा है हमारे को। आजी कौन सा आता है? हे के उपाधि। आजी को क्या में रखा अपन ने? हे के उपाधि बताओ। हे में ना? गे में क्यों रखा? क्योंकि वो हे ना उपाधि, ना वो दुख देता ना सुख देता। इसलिए शरीर हमारे लिए दुखदाई नहीं। शरीर के प्रति मोह है, जिसको मोह बोलो, राग बोलो, वो राग दुखदाई है। मुझे मुक्ति किससे चाहिए थी? उस शरीर के संबंधित होने वाले राग से। और सोचो मैं उस राग को ही सुखदायक मान बैठा हूँ। सोचो कितनी महान मिस्टेक है मेरे अंदर। और जिससे मुझे मुक्ति चाहिए उसी को मैंने धर्म माना, उसी को मैंने सुख माना, तो मुझे अब मुक्ति दिलाएगा कौन? समझे कि नहीं? विवेक जी का स्टेटस है आज, क्या मालूम है क्या? देखो मुझे याद नहीं आ रहा, भी पढ़ी थी सुबह मैंने आज, तो डालता हूँ ग्रुप में कि समझो इस एग्जाम्पल इस टाइप का था। वो हथकड़ी से प्रेम करने वालों को मुक्ति की बात अच्छी नहीं लगती, इस टाइप का था वो। समझे क्या? वैसे ही है, राग से प्रेम करने वालों को मुक्ति की बातें न सुहाती है, न समझ में आती है, ना वो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? हम गहरी बात है, ये यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं सब, इस पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ में ये सब पढ़ के बताऊंगा मैं आपको, ये सब बातें जितनी मैंने बोली है। मैं कभी भी रिलेवेंट बोलता नहीं, मेरे को बोलना ये है कि मैं चैप्टर का अंदर ही बोल रहा हूँ। क्या कि जब हमारे को शरीर के प्रति होने वाला जो प्रेम है, राग है, वो दुख रूप लगेगा नहीं, तो हम भगवान जी अच्छे कैसे लगेंगे? भगवान जी अच्छे कब लगेंगे कि देखो मैं शरीर के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना दुखी होता हूँ, और देखो भगवान जी को शरीर के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं है, राग नहीं है। मुनि राजों को शरीर के प्रति प्रेम नहीं है, राग नहीं, कितने सुखी होंगे। तब हमारे पंच परमेष्टि की भक्ति उमड़ती है कि प्रभु कैसे आप वीतरागी, हम कैसे हम रागी। तो हमारे को भक्ति उमड़ती है, तब हम सच में आदर विनय से भगवान जी के सामने खड़े होते हैं, आदर विनय से बोलते हैं, और उनसे हम प्रेरणा लेकर जाते हैं कि प्रभु बोलो, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव, वीत राग भेटो वे, बोलो मेटो राग खोटे, मेरी राग वाली बुरी आदत मिटे। ये हमारे विनय पाठ में स्टार्ट में मुझे मेरे राग वाली बुरी आदत तोड़ना है। समझे कि नहीं? अब देखो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तोड़ सकते क्या इस राग को? कभी नहीं। उसको तो पता ही नहीं राग हो रहा है कि मुझे कोई प्रेम चल रहा है। कह का प्रेम चल रहा है? मैं ही तो विशाल हूँ, कह का प्रेम? जब मुझे आत्मा पता चलती है, मुझे शरीर अलग दिखता है, तो मुझे पता चलता है मुझे विशाल नाम के शरीर से प्रेम संबंध हुए हैं, और फिर उस प्रेम संबंध से मुझे दुख होता है, और उस दुख का अभाव करना इज इक्वल टू मोक्ष है। समझे क्या काकी जी? ये अच्छा कौन लगा रहा है हमारे को? पता है, यही तो मोहनीय है। वो इस प्रेम को ही सुखदायक बताएगा। दुखदायक प्रेम को सुखदायक बताने वाला वही तो मोह होता है। तो फिर हम लोग, अब मैं आया क्यों जैन धर्म में? मैं क्यों आया हूँ? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ये मेरी भ्रांतियाँ टूटे इसके लिए। मैं दुख रूप प्रेम को दुख रूप जानो, और वो जो बिना प्रेम वाली स्टेट है भगवान जी की, जिसको हम वीतरागता बोलते हैं, वो स्टेट उत्पन्न करो अपने अंदर। जब मुझे कोई भी प्रेम नहीं हो किसी का, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मुझे वो स्टेट खड़ी करनी है। ना शरीर का प्रेम, समझे, ना किसी व्यक्ति का द्वेष, और सिर्फ ज्ञान आनंद रूप परिणमन चले, उसी का नाम मोक्ष है। ये क्यों बताना चाह रहा था मैं? क्योंकि मुझे पता है कि जो आगे मेरे को सिखाना है वो बहुत टेक्निकल है। उस टेक्निकल के पहले भूमिका की आवश्यकता है, और भूमिका क्लियर होगी तो आपको कल का बहुत ईजी जाएगा। समझे क्या नहीं? अब समझ में क्या करना है, क्या गड़बड़ है, क्या दुख है हमारे? दुख का है बोलो, शरीर का प्रेम, सरल भाषा में प्रेम, जिनवानी की भाषा में राग, है ना? तो हमारे को प्रेम चल रहा है क्या? बताओ, हम प्रेम वाले व्यक्ति है, बहुत प्रेम है,
थोड़ा सा भी देर का भोजन नहीं चलता, नमक कम वाला भोजन नहीं चलता, हवा कम नहीं चलती गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में ठंडी हवा नहीं चलती, समझे क्या नहीं। गद्दा चाहिए नीचे। ये सब प्रेम के चिन्ह है, ये प्रेम रोग हुआ है हमारे को। हाँ या नहीं। कपड़े मस्त प्रेस करे हुए चाहिए, है ना, सुंदर सुंदर चेहरा चाहिए, साथी भी सुंदर चाहिए, समझे। तो ये सब प्रेम के चिन्ह है। और जो भगवान जी प्रतिमा हमने विराजमान करी आपके समक्ष, जिनको हम दर्शन करने को बुलाते हैं आपको, वो है जिन्होंने ये सब प्रेम तोड़े हैं, समझे। तुम तो मिला तो पुण्य की वजह से। तो जेल मिली हमारे को हमारे कर्मों की वजह से, अच्छी एसी वाली जेल मिली तो हम प्यार नहीं करेंगे उससे। मिला है जेल, समझे कि नहीं। तो जेल मिली तो जेल से कैसे प्रेम कर सकते, समझे कि नहीं। अब मुझे एक सिंपल उत्तर दो कि तोता लाया हमने घर में पिंजरे में, हम उसको रोज, हम उसको जो फेवरेट है, जैसे गुआवा फेवरेट रहता है, मिर्च फेवरेट रहती है, और क्या रहती है, हाँ गुआवा, यहाँ हम पेरू, हम उसको वो दे रहे हैं रोज, और एक दिन रह गया हमारे से दरवाजा खुला, तो वो उड़ता कि नहीं उड़ता है। नहीं, उसको मोह हो जाता ना, वो हमेशा जाएगा तो आ जाता है। आजकल की पंचम काल के नहीं पता मुझे। चतुर्थ काल के तो उड़ जाते थे भैया। मैंने जो सुने वो तो ये है, देखो आप सच बताओ आपको, वो उड़ते हैं। और वो क्यों उड़ते, हम तो रोज दे रहे उसको गुआवा। भैया अगर तुम पिंजरे में दोगे तो नहीं चलेगा हमारे, समझे कि लॉजिक। हमें पहले मुक्त विचरण करने दो, और रोज देने का तो ऐसा दो, पिंजरे में रख कर नहीं। तो ये जो हमारे को दिया जाए ना पत्नी बच्चे अच्छे वाली सामग्री, वो पिंजरे में रख कर है, समझे कि नहीं। वो गीत सुना कि हमने, पिंजरे के पंछी रे, समझ रहे क्या नहीं। तो पिंजरे के पंछी है हम, और वो अगर रोज भी मिल रहा है हमारे को गुआवा, समझ रहे, और रोज मिल रही मीठी मीठी बातें भी, तो भी उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। जेल से कैसा प्रेम, समझ रहे क्या नहीं। तो इसलिए वो भोगने योग्य नहीं है वो प्रेम। याद रखना, वो गुआवा का प्रेम तुझे पिंजरे में मार डाले, ये पत्नी बच्चों का प्रेम तुझे इस शरीर में खत्म कर डालेगा, मोह में खत्म कर डालेगा, और निगोद जाना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर का प्रेम तोड़ो। यही 5 परमेष्टि का उपदेश है, यही जिनमानी का उपदेश है। हमारे मुनिराज भी यही काम करते हैं, हमारे भगवान जी भी यही उपदेश देते हैं। और लाइन भी वही है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, बस ये है हमारी बॉटम लाइन। राग मतलब यही, और राग से जग में रुलियो भी यही है वो। और मिले सरागी देव, किनको नहीं पूछना, जो राग कर रहे खुद ही, उनको नहीं पूछना, ये बोल रहे हैं हम सीधे सीधा। और किनको पूछो, जो किसी से राग नहीं करते, नाम बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा कुछ भी बोलो, जो किसी से राग नहीं करते उनको पूछो। कितने सिंपल है, गजब का है हमारा, और एकदम साइंटिफिक, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तुम बोलो कौन सा साइंस चाहिए तुम्हारे को, कौन सी विद्या लाओ तुम। साइकोलॉजी लाओ, साइकोलॉजी से प्रूव करूँगा। फिजिक्स लाओ, फिजिक्स से प्रूव करेंगे हम। तुम लाओ न्याय से, लाओ न्याय से प्रूव करेंगे हम। हर एक विद्या से प्रूव करेंगे कि ये जो धर्म है वो पूरी तरह निर्दोष धर्म है, सच्चा धर्म है, अच्छा धर्म है। हमारे को बड़े भाग्य से मिला है, हम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, है ना। चलो, सहजानंदेशु स्वरूपी अवि